भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बूथ जीता, जोर से बोलिए, बूथ जीता, बूथ जीता, बूथ जीता। सम्मान के योग्य मंच पर विराजमान तीसरी बार के दिल्ली में एकमात्र सांसद सम्माननीय मनोज तिवारी जी और संघ में उनके आदरणीय बहन सुरभि तिवारी जी, हमारी यशस्वी जिलाध्यक्ष पूनम चौहान जी और आज के इस समारोह के केंद्र बिंदु हमारे ऐसे सूर्य प्रकाश खत्री जी, निगम प्रतिपक्ष के नेता इकबाल जी, श्यामलाल जी, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता महेंद्र गुप्ता जी, उधर भूषण त्यागी जी, भारत भूषण जी और हम सबके बहुत वरिष्ठ ऐसे रघुवंश सिंह जी, कौशल जी पीछे बैठे हैं, हमारे संयोजक हैं मदन रुखर जी, मृदुल त्यागी जी, ये हमारा युवा गौरव खारी जी, दीपक जी, बहन ममता जी, मोहन गोयल जी, मोहित त्यागी जी और हमारी रजनी सोनी जी और सभी उपस्थित आदरणीय बंधुओं। बंधुओं, चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। अनेक वर्षों का जो दिल्ली पर कलंक लग रहा है उसको धोने का समय आ गया। और ये ऐसे नहीं धोएगा। आइए अपने साथियों के साथ आइए बैठो। बहुत अनेक वर्षों से 1993 में हमारी सरकार बनी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी। ये हमने कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया, मैं छोटे संक्षेप में बात रखूंगा और उस बात को हमने समझना है। कार्यकर्ता कौन और कार्यकर्ता की भूमिका क्या। अगर इस बात को हम समझ पाए तो मैं समझता हूं कि हम चुनाव जीत लेंगे। कार्यकर्ता है काम करने वाला। और मैं बड़ा स्पष्ट बोलता हूं, जितने भी मंच पर नेता बैठे हैं, मुझे भी मंच पर बुलाया गया है। ये नेता मंच पर तभी पहुंचते हैं जब कार्यकर्ता उनको वहां पहुंचाने का काम करता है, अन्यथा ये मंच का सम्मान हम लोगों को मिल नहीं सकता। तो वो काम करने वाले लोग आप लोग हैं। आपकी भूमिका सांसद बनाती है, आपकी भूमिका विधायक बनाती है, आपकी भूमिका निगम पार्षद बनाती है। इस भूमिका को हमको समझना है। दुनिया में सबसे बड़े कार्यकर्ता पता कौन, किनको कहता हूं मैं? सबसे बड़े कार्यकर्ता कौन थे? सबसे बड़े कार्यकर्ता थे हनुमान जी। हम हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं ना, राम काज कीने बिना मोहे कहां विश्राम। भगवान राम जी ने कहा हनुमान जी ये करना है, हनुमान जी मस्त होकर चल पड़े, कर दे। जब जब भगवान पर आफत आई, हनुमान जी खड़े दिखाई दिए। तारहार अगर कोई थे भगवान राम जी के तो वो हनुमान जी थे। अगर
हनुमान जी ना होते तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, भगवान राम रावण से युद्ध जीत नहीं सकते। जब माता सीता को प्राप्त करने के लिए भगवान राम लंका के नजदीक पहुंच गए तो बंधु रास्ते में समुद्र आ गया और बिना समुद्र को पार किए हुए लंका पर भगवान राम जी विजय प्राप्त नहीं कर सकते। चिंतन शुरू हुआ कि यह पुल कैसे बनेगा। हनुमान जी को बुलाया गया। हनुमान जी ने कहा कि हमारी जो वानर सेना के प्रमुख हैं जामवंत जी, उनको बुलाया। जामवंत जी को बुलाया गया तो जामवंत जी ने कहा कि जो नल और नील है वही इस पुल को बांध सकते हैं। और सारी की सारी वानर सेना उस पुल को बांधने के लिए लग गई और जब वो पुल बन गया तो भगवान राम ने रावण पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। ऐसा पुल बांधने वाले अगर नल नील कोई है तो वो आप लोग हैं, कार्यकर्ता बंधु। कार्यकर्ता की भूमिका इस प्रकार की होनी चाहिए। जो कार्यकर्ता को काम मिला है, अगर उसको बूथ का काम 95 नंबर बूथ उसको दिया गया तो वो 101 की तरफ ना देखे, वो 191 की तरफ ना देखे। संक्षेप में उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य है अपना बूथ। अब हमारे बीच में मुकेश वर्मा जी हैं। मैं देख रहा हूं सांसद जी के चुनाव के समय से वो यहां पर लगे हुए, रहने वाले रोहिणी के हैं, लेकिन रोहिणी में कौन विधानसभा का चुनाव हो रहा है उनको चिंता नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस सिपाही को इस छावनी का सेनापति बनाया। इनकी नजर केवल तिमारपुर विधानसभा है। पार्टी ने जो मुझे काम सौंपा है, जो मुझे लक्ष्य दिया है, हम प्रत्येक कार्यकर्ता का ये संकल्प होना चाहिए कि हम उस लक्ष्य की ओर देखें। हमारी दृष्टि उस मछली की आंख पर होनी चाहिए। तो इस प्रकार का अगर संकल्प लेकर हम सब कार्यकर्ता चलेंगे, जो भूमिका मुझे मिली है, जो ड्यूटी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने मेरी लगाई है, उस ड्यूटी का मैं निर्वाह करूंगा। जिस बूथ पर मुझे खड़ा किया गया है, जिस बूथ का मुझे सेनापति बनाया गया है, मैं उसे जीत कर दिखाऊंगा। और 5 बजे तक जब तक चुनाव खत्म नहीं होता, मैं अपने मोर्चे को छोड़ूंगा नहीं। अगर ये आप लोगों ने कर दिया बंधुओं, तो मैं दावे से कहता हूं कि 8 तारीख को जब परिणाम आएंगे, तिमारपुर में अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा और हमारे सूर्य प्रकाश का प्रकाश सारी विधानसभा में फैलेगा और भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। इतनी ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद अनिरुद्ध जी ने बहुत ही अच्छे शब्दों में कार्यकर्ताओं के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करने का काम किया। जोरदार तालियों से अनिरुद्ध जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस दोस्तों कार्यक्रम का हमें जानकारी है कि एक जो पूरे साल नहीं